जी तो नाजरीन, खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान में आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। और अब बढ़ेंगे अपने पहली जो मौजू है उसकी जानिब। और आपको बताते चलें कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित बल्तिस्तान के तारीखी इंतखाबात के मौका पर अपने तारीखी दौरा पर इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं। उनका ये दौरा 22 रोज़ा है। इस दौरे के दौरान उन्होंने गुज़श्ता रोज़ गांछे में मुख्तलिफ तकरीबात से जो है वो खिताब किया, कॉर्नर मीटिंग्स उनके साथ मुनक्किद की गई। इसी तरह आज भी उनकी मसरूफियात वहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में जारी रहेंगी, जहाँ पर वो अपने सियासी कारकुनान से और अवामी जो नुमाइंदे हैं उनके हमरा मिलकर अपने अवाम से मिलेंगे और उनसे वोट के लिए दरख्वास्त करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि वो भुट्टो के नवासे हैं, बेनज़ीर के बेटे हैं, यू टर्न नहीं लेते, खिलाड़ी नहीं कि वादे से फिर जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्कर्दू के ज़िला गांछे में वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि गांछे भुट्टो शहीद ने ज़िला बनाया था। ज़ियाउल हक ने गांछे का दर्जा ख़त्म किया, जिसके बाद बेनज़ीर ने दोबारा ज़िला का दर्जा दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हुकाम को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हकूक़ देना पड़ेंगे। इस्लामाबाद में बैठे लोग फैसले करते हैं लेकिन आपकी बात नहीं सुनते। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या तबाही हुई है, पंजाब में भी तबाही कर दी है, सूबा सिंध में भी वो तबाही करना चाहते हैं जो दीगर सूबों में की है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि उनके प्रोपेगंडे पर यकीन न किया जाए, ये आपका मुस्तकबिल तबाह करेंगे। आपको तबाही से बचाना होगा, आपको घर घर जाकर पीपल्स पार्टी का पैगाम पहुंचाना होगा। पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत बहाल की। बिलावल का मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी पीजीएम के प्लेटफॉर्म से जंग लड़ रही है। आपने डोगरा राज से आज़ादी छीनी थी, हम पाकिस्तान में कठपुतली हुकूमत से निज़ाम छीन कर रहेंगे। इस जालिम हुकूमत ने लेडी हेल्थ वर्कर्स को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि आज भी मुलाजमीन इस्लामाबाद में धरने दे रहे हैं, जबकि सदर जरदारी के दौर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट शुरू किया गया। तनख्वाहों में इजाफा हुआ। कराची से लेकर छोटे छोटे गाँव में मुफ्त इलाज की सहूलियात फराहम की गईं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में बेहतरीन यूनिवर्सिटी का क़याम मुमकिन बनाएंगे और हस्पतालों का निज़ाम भी बेहतर किया जाएगा। और नाजरीन, बुलेटिन में एक रिपोर्ट शामिल करेंगे जहाँ पर आपको बताते चलें कि दियामर जलास गवर्नर फार्म के अवाम बिजली की मुसलसल बंदिश के खिलाफ शदीद जहनी कोफ्त का शिकार हो चुके हैं। अहले इलाका की जानिब से वक्तन फ़वक्तन अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाज भी कराया जा रहा है और एक मरतबा फिर अहले इलाका की जानिब से एहतजाज शुरू कर दिया गया है। मुजाहिरीन ने इस मौका पर यह कह रहे हैं कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम ना हुए तो एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। इस हवाले से फ़खर आलम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। चलास गोंदर फार्म के मुकाम पर मुसलसल बिजली लोड शेडिंग और ट्रांसफार्म की अदम मरम्मती के खिलाफ आम शायरा कराक्रम पर बिफर गए। मुजाहिरीन का महकमा बरकियात और सियासी उम्मीदवारों के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है कि मुसलसल बिजली लोड शेडिंग से अवाम का जीना महाल हो गया है। गोंदर फार्म गड्ढा पंदेरे का मंजर पेश करने लगा। कोई पूछने वाला नहीं, हुकाम वाला गफलत की नींद सोए हुए हैं। अगर कोई सुनने वाला है तो आप हमारी आवाज को सुन ले। अगर आपने सुनने की हिम्मत नहीं की तो हम आपको यह भी बताते चले ये केस मांग रहे हैं। ऐसे बाला हुकाम उठे नटे रह जाए पूरी तफसील तो देंगे भाई दूध है जो ट्रेड है हमने उनको बताया। उन्होंने आखिरी में हमने कल नट में दिया भाई अगर ना बिजली ठीक न की सूरत रोड असही मजबूरी है। मुजाहिरीन का मजीद कहना है कि महकमा बरकियात जल्द अज जल्द ट्रांसफार्म मुकम्मल करके आवाम को बिजली फराहम करें, वगरना सख्त रद्द अमल देने पर मजबूर होंगे। फ़खर आलम कुरैशी, K2 TV चिलास ज़िले दियामर। बिल्कुल जी, बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि दियामर जलास की आवाम गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की आमद है और इन इंतखाबात
के इनकाद से पहले वो अपने जो उनके हकूक़ हैं उनके लिए सड़कों पर निकले हुए हैं। अगर बात की जाए इस सख्त सर्दी के मौसम में दियामर शलास की, तो वहाँ पर बिजली का ना होना, आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के लोग जो हैं वो किन मुश्किलात से दो चार होंगे। जबकि निगरान सेटअप है, वहाँ पर निगरान हुकूमत मौजूद है, तो इदारों की जानिब से भी ये बहाना बनाया जा रहा होगा यकीनन कि जी निगरान वज़ीर आज़म है, निगरान वज़ीर बरकियात है वहाँ पर, तो काम नहीं हो रहा। तो ये सेटअप जो मैनेजमेंट का है, इन्होंने भी अपना निगरान सेटअप तस्वर अपने आप को कर लिया है, तो इस वजह से काम ठप होकर रह गया है। यहाँ पर मैं मुतालबा करूँगा उन तमाम जो इदारे हैं हमारे, जो तमाम तरक्याती इदारे हैं, जो मुख्तलिफ महकमे हैं, उनके हुकाम की जानिब से कि हुकूमत और इंतखाबात और सियासी जो गहमा गहमी है वो एक मशीन का अलग हिस्सा है, और इस सेटअप की जो मशीन है उसका आप भी एक हिस्सा है। अगर आप लोग काम नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। और इसके साथ ही नाज़रीन आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने भारत को ख़बरदार किया है कि अगर भारत ने गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद जम्मू कश्मीर में कोई भी मुहिम जोई की तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा गया है कि भारतीय क़यादत को पाकिस्तानी अवाम के अज़्म और सलाहियत और हमारी मुसल्लह अफवाज के पेशेवराना महारत और जंगी तैयारियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरी कौम भारत के किसी भी मज़मूम मकसद के ख़िलाफ़ मुत्तहिद है। उनका कहना था कि भारत को जनूबी एशिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए हमसाया मुल्कों के साथ मसला कश्मीर समेत तमाम मामलात को पुरअमन तरीके से हल करना चाहिए। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता माह के आखिर में पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा इंतखाबात से मुताल्लिक भारतीय वज़ारत ख़ारजा की जानिब से गैर ज़रूरी और गैर ज़िम्मेदाराना बयान को यकसर मुस्तरद कर दिया था। और बढ़ेंगे अपने अगले मौजू की जानिब, जहाँ पर आपको बताते चलें कि सुप्रीम एपलेट कोर्ट ने गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के पेश नज़र चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से महकमा सेहत में भर्तियों पर की जाने वाली पाबंदी को ख़त्म करते हुए और 400 नई असामियों का हुक्म दे दिया है। अदालत ने सेक्रेटरी सेहत और सेक्रेटरी सर्विसेज को हिदायत की है कि रवां हफ्ते असामियों के इश्तिहार दिए जाएँ। अदालत ने कहा है कि ये आवाम की बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है। महकमा सेहत में मेरिट पर काबिल लोगों को भर्ती किया जाए। अदालत ने स्कर्दू शहर में कम अज़ कम 20 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत को ज़ख़ीरा करने के लिए ऑयल डिपो बनाने और कोरोना वबा के दौरान हंगामी हालात से निपटने के लिए स्कर्दू शहर, गिज़र और अस्तोर में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए भी अहकामात जारी कर दिए हैं। और बढ़ेंगे अपने अगले मौजू की जानिब, और आपको बताते चलें कि ज़िला दियामर में ग्रेजुएट अलायंस दियामर का वापडा की जानिब से हालिया दिनों में मुश्तहर असामियों में नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ सिद्दीक़ अकबर चौक चिल्लास में एहतजाजी जलसा किया गया है। जलसे में मुक़र्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा है कि वापडा की जानिब से मुसलसल दियामर के नौजवानों के साथ जो है ज़्यादती की जा रही है, जो कि समझ से बालातर है, और वापडा नामी इदारा यहाँ के नौजवानों को ज़बरदस्ती इंतशार की जानिब धकेल रहा है। मज़ीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। ज़िले दियामिर में ग्रेजुएट अलायंस दियामिर का वापडा की जानिब से मुश्तहर असामियों में नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ सिद्दीक़ अकबर चौक चिलास में एहतजाजी जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे में ज़िले दियामिर के उलमाए किराम, सिविल सोसाइटी और अवाम दियामिर ने कसीर तादाद में शिरकत की। जलसे से मुक़र्रीन ने खिताब करते हुए वापडा से मुतालबा किया कि इश्तिहार नंबर 416 को मनसूख करके दियामिर के लिए कोटा वज़ा किया जाए। जब तक मुतासरा ज़िला में एक भी ग्रेजुएट मौजूद हैं, इस फील्ड में किसी और इलाके की फ़र्द को मुलाजमत देना जुल्म अजीम तस्वुर किया जाएगा। इस तहरीक को आगे बढ़ाना या तो चोर लाभी रहेगी या तो हमें अपने हुकूक मिलेंगे। हुकूक मिलने तक इंशाल्लाह ये जद्दोजहद जारी रहेगी। मैं आला हकाम से, एजेंसियों से, इसी तरह वापडा के उन लोगों से जो मुल्क इलाके में तरक्की चाहते हैं,
जो वापडा को और डैम को कामयाब बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन तमाम मुखलिफ हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि जल्द अज जल्द इन नौजवानों के मुतालबात को हल किए जाएं और यहाँ के पोस्टों पर यहाँ के मुकामी लोगों के अलावा किसी को न लगाया जाए, वरना ये तहरीक इंकलाब बन जाएगी। मुकर्रीन का मजीद कहना है कि ग्रेड 8 से 16 तक तमाम मुलाजमतों में 100% दियामर का हक है। दियामर के नौजवानों को नौकरियों के लिए दरकार महारत सिखाने के लिए अदारे बनाए जाए। मौजू उम्मीदवार दियामर से न होने की सूरत में गिलगित बल्तिस्तान के दीगर अजला को तरजीह दीजिए। हम चाहते हैं ग्रेड 1 से 16 तक 100% दियामर का हक है। ग्रेड 16 से 19 तक 80% हम दियामर का हक तस्लीम करते हैं और इसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। हम सोच रहे थे हम कल और परसों में हम धरने का ऐलान करें और तारीख धरने की तरफ जाएं। जबकि एहतजाजी जलसे से चेयरमैन माजूर वेलफेयर एसोसिएशन दियामर रफ़ीउल्लाह का कहना है कि वापडा की जानिब से हालिया दिनों मुश्तिर असामियों में स्पेशल पर्सन के लिए कोटा मुख्तस न करना जुल्म अजीम समझता हूँ। आप तमाम मिलकर इन लोगों के हुकूक दिलाने में हमारे साथ ताउन करें। यहाँ माशरे में सबसे पहले पिछे हुए तबके पहले से ही यहाँ बिल्कुल जी, गिलगित बल्तिस्तान में जहाँ पर हमने देखा कि सियासी गहमा गहमी भी चल रही है, वहाँ पर मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो भी अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। कुछ इदारे इस गहमा गहमी में मसरूफ़ हैं और कारकर्दगी नहीं दिखा रहे, तो वहीं पर जो अवामी इलाका हैं गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के जो लोग हैं वो कहीं पर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं, तो कहीं पर जो है वो अपने मसाइल हैं उनके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। तो खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान में भी हम सिर्फ किसी एक मौजू के ऊपर बात नहीं करेंगे, अब बढ़ेंगे हम अपने अगले मौजू की जानिब और आपको सैर करवाएंगे गिलगित बल्तिस्तान के एक खूबसूरत शहर की। और ये खूबसूरत शहर अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप रखता है। इस के खूबसूरत मकामात की सैर भी हमारी ख़बरों का जो आज का हिस्सा है। आपको दिखाएं कि खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान में आज आपको सैर कराएंगे खपलू के कस्बे की। तो आइए शामिल करते हैं एक खूबसूरत वीडियो। बिल्कुल जी, खपलू की सैर आपने की, तो इसी के साथ ही खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान में हम बढ़ेंगे अपने सेगमेंट फोकस टुडे की जानिब। फोकस टुडे में हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के जो सूरत हाल है वहाँ पर, जहाँ पर इंतखाबी गहमा गहमी भी उरूज पर है, तो वहीं पर कोरोना वायरस के वार भी जो हैं उनमें भी इजाफा हो गया है। अब इस सूरत हाल में अगर हम देखें तमाम स्टेक होल्डर्स की जानिब से और तमाम जो सियासी कायदीन हैं उनकी जानिब से जो कोरोना के एसओपीज़ हैं उनको यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया है। अब ऐसे हालात में ये किस जानिब बढ़ रहा है सियासी मुहिम जो है और किस जानिब जा रहा है कोरोना वायरस, इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ गिलगित ईसा हलीम हमारे साथ मौजूद हैं। ईसा हलीम, बताइएगा गिलगित बल्तिस्तान में सियासी गहमा गहमी जारी है और उसके साथ ही आपने देखा है कि कोरोना वायरस के वार भी जारी हैं, तो क्या सूरत हाल देखने को मिल रही है?
हम फोकस टुडे में आज हाईकोर्ट बार रूम में माहिरीन कानून के साथ हम बैठे हैं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की तरफ जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पे नज़र आ रही है। पाकिस्तान पीपल पार्टी समेत दिगर तमाम सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं, कायदीन है, वो गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर रहे हैं और गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी जो गहमा गहमी है उसको मज़ीद बढ़ावा दे रहे हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त महकमा सेहत के मुताबिक कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। जहाँ कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है वहाँ कोरोना से रिलेटेड जो अमवात जो हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। तो इस हवाले से एक तशवीश पाई जा रही है और खौफ पैदा हो रहा है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने माजी में इस हवाले से कुछ ऐसे हिदायत ज़रूर दी थी मुख्तलिफ सियासी स्टेक होल्डर्स को कि वो इंतखाबी रैलियों के दौरान, जलसों के दौरान और आम जो रूटीन के जो कामों के दौरान जो कोरोना के जो SOP है उस पर अमल दरामद किया जाए, लेकिन उस पर अभी तक कहीं पर कोई अमल दरामद नज़र नहीं आ रहा है। और दूसरी जानिब जो है इलेक्शन कमीशन है या इलेक्शन कमिश्नर है, इस पर भी डिबेट हो रही है, इस पर भी सवालात उठ रहे हैं। और ये जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो एक लिहाज से आगे इसका जो मुस्तकबिल है वो थोड़ा सा तारीख सा होता हुआ नज़र आ रहा है। अगरचे ये सारी चीज़ें अदालतों के अंदर भी ज़ेर बहस हैं और मुख्तलिफ फोरम्स के अंदर भी ये इन सवालात के ऊपर जो है वो बात की जा रही है। तो गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं और इस हवाले से अमवात भी हो रही हैं। दूसरी तरफ से इलेक्शन कमीशन जो है वो लुक बिजी डू नथिंग का किरदार भी अदा करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो आप इन तमाम तरह सूरत हाल को सर आप किस नज़र से देख रहे हैं? शुक्रिया ईसालीम साहब आपका, आपके चैनल का। यकीनन पूरी दुनिया बशमूल पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान इस कोविड-19 का शिकार है और हमने इस अपनी गवर्नमेंट छोड़ने के बाद इलेक्शन कमिश्नर साहब से तहरीरी तौर पे ये दरख्वास्त की थी कि जब इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू होगी तो पब्लिक गैदरिंग्स, रैलीज़ जो है वो एक इसका हुसन है और जो उम्मीदवार होंगे वो अपना एक्सेस लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में सबसे जो तशवीशनाक बहसियत है एक सियासी जमात का कारकुन मुस्लिम लीग का, जो हमने ये कहा था इलेक्शन कमिश्नर साहब को कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा कि किसी भी सूरत में मुस्लिम लीग नून अवामी और इंसान की जान का तहफ़्फ़ुज़ जो है उसको यकीनी बनाने पर ज़ोर देती है। और कोविड SOPs के हवाले से लास्ट APC में भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में तमाम सियासी और मजहबी जमातों को इस पर ब्रीफिंग दी और ये इंश्योर करवाने की यकीन दहानी करवाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इंतज़ामिया और मौजूदा केयर टेकर गवर्नमेंट ने कि SOPs पे सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि लास्ट 15 से 20 दिन के अंदर हम ये देखते हैं कि हर गली, हर महल्ले के अंदर इस कोविड-19 की लोग शिकार हो रहे हैं, जा बजा लोगों की अमवात हो रही हैं और कोविड के केसेस हस्पताल भर चुके हैं। उसके बावजूद अभी तक किसी सूरत में किसी भी हवाले से कोविड-19 SOPs के ऊपर अमल दरामद कराने में इलेक्शन कमीशन और गिलगित बल्तिस्तान की इंतज़ामिया और मौजूदा केयर टेकर गवर्नमेंट नाकाम नज़र आती है। हम फिर आपके तवस्सुत से एक इस बात पे ज़ोर देंगे कि जो इलेक्शन करीब आएगा अवामी रैलीज़, जलसा जुलूस इसी तरह तमाम सियासी जमातें कर रही हैं। कोविड SOPs पे अमल दरामद कहीं पर किसी सूरत में होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और एक दफ़ा फिर वफाकी हुकूमत और सूबाई जो केयर टेकर गवर्नमेंट और इंतज़ामिया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो बैठें और अगर खुदा न खास्ता जिस तरह से अमवात की शरह में इजाफा हो रहा है इसी तरह ये जारी रहा तो हम एक हफ़्ता के अंदर जो है उसके बाद हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हक बजानिब होंगे कि हम इस पर सवाल उठाएं। हम अदालत का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे कि SOPs पे अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। और आपका जो दूसरा सवाल था, देखें वफाक की जो भी सियासी कायदीन यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, जैसे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन यहाँ पर बल्तिस्तान का दौरा कर रहे हैं, खाकान अब्बासी साहब साबिक वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 27 को तशरीफ़ ला रहे हैं। हम इन सब को वेलकम करते हैं और ये एक अपोजिशन की सियासी जमातों के कायदीन यहाँ पर आ रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 उनको इस बात की इजाज़त देता है। गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान ने एक धमकी दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी, इंतज़ामिया को भी कि अगर बिलावल भुट्टो साहब या मरकज़ी कायदीन को वापस ना भिजवाया गया तो हम भी अपने कायदीन बुलवाएंगे। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि तहरीक इंसाफ अभी तक जो है वो वफाक में भी 3 साल का अरसा गुजर चुका है लेकिन उनका जो रवैया है वो अपोजिशन का ही है। इनको अभी तक इस बात पे शायद यकीन नहीं आ रहा कि ये एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट आके बैठ गई है, मुसल्लत कर दी गई है, लेकिन इनका रवैया वही कंटेनर और अपोजिशन का है। तो इनको कानून को पढ़ लेना चाहिए।
इलेक्शन कमीशन एक्ट के बाद जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी गुज़िश्ता 10 रोज़ कबल, उसमें जनरल सेक्रेटरी पीटीआई के खुद हमारे भाई वहाँ बैठे थे और कोड ऑफ कंडक्ट को यहाँ पे अडॉप्ट करने के लिए ये खुद सिग्नेटरी भी हैं, इन्होंने खुद इस पर अपना कंसेंट दिया है और उसके अंदर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर साहब या वज़ीर आज़म, पोर्टफोलियो होल्डर्स, फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं वो दौरा नहीं कर सकते। उसकी बुनियादी वजह कानून में ये दी गई है क्योंकि उनके पास इख्तियार होता है, वो ऐलानात कर सकते हैं, वो प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं, इस वजह से उन पर बार किया जाता है। तो उनका ये मुतालबा, उसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। बिलावल साहब भी इधर कंपेन करेंगे, ओपोजिशन की दीगर जमातों के कायदीन भी यहाँ पर कंपेन करेंगे और वो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किया जा रहा, बल्कि कानून में उसकी इजाज़त दी गई है। और इसके साथ साथ हम ये गुजारिश करेंगे कि देखें, वफाकी हुकूमत का सब्जेक्ट है इलेक्शन करवाना। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट 2017 उन्होंने इतनी जल्दबाजी में यहाँ पर लागू कर दिया कि अब उसकी तशरीहात यहाँ पर सूबाई असम्बली की हद तक मुश्किलात में इलेक्शन कमीशन भी है और अदालतें वक्तन फ़वक्तन उसकी तशरीहात कर रही हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं और ये बढ़ती चली जाएंगी। जैसे गुज़िश्ता रोज़ ऑनरेबल चीफ़ कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, उस कानून की तशरीह करना आइनी अदालतों का काम होता है। कानून की तशरीह आइनी अदालत ने कर दी है, अब उसकी तशरीह की वजह से इलेक्शन कमीशन को मुश्किलात पेश आ रही हैं। यही वो मौक़िफ़ था जो मुस्लिम लीग नून ने वफाकी हुकूमत के सामने रखा था कि इस कानून को, वफाकी कानून को यहाँ लागू करने से पहले गिलगित के मारूजी हालात और यहाँ के स्पेशल स्टेटस को और यहाँ की सूबाई असम्बली को सामने रखते हुए, इसमें तरामीम करते हुए इसको यहाँ पर लागू किया जाए। लेकिन उसको इतनी जल्दबाजी में यहाँ पे कर दिया गया, जिसकी वजह से अब कानूनी और आइनी मसाइल सामने आ रहे हैं, जिसकी तशरीहात हो रही हैं। आज भी सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के अंदर इसी इलेक्शन कवानीन के हवाले से और जो रिसेंटली ऑनरेबल चीफ कोर्ट का एक फ़ैसला आया है उसके हवाले से आज सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में भी उसकी हेयरिंग होने जा रही है। देखते हैं कि सुप्रीम अपीलेट कोर्ट इस हवाले से क्या अपना मौक़िफ़ सामने रखती है, वो किस तरह से इसकी तशरीह करती है। लेकिन हम बैसियत सियासी जमात और कानून का तालिब इल्म हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को आज़ादाना तौर पर मुनसिफाना इलेक्शन करवाना उसकी ज़िम्मेदारी बनती है और साथ साथ इंतज़ामिया को थोड़ा सा एक्टिव होने की ज़रूरत है और सूबाई असम्बली जो गवर्नमेंट बैठी है वो अपना रोल प्ले करे। उसका काम है कानूनी तौर पे कि वो इलेक्शन कमीशन को मजबूत करे, उसकी हिदायत पर अमल दरामद कराने के वो पाबंद है। लेकिन कोरोना जो है, अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, वो जिस तेज़ी से बढ़ रहा है उसका तदारुक करना मौजूदा इंतज़ामिया और हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है। यकीनन नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान की अगर हम बात करें, कोरोना की हम बात करें, तो गिलगित बल्तिस्तान की जो अहम टॉप की जो सियासी जो क़यादत थी, सियासी जो रहनुमा थे, उनकी बड़ी तादाद जो है कोरोना की नज़र हो चुकी है। हमें कोरोना को इतना आसान नहीं समझना चाहिए, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, गिलगित बल्तिस्तान की इंतज़ामिया है और जो दिगर जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो इंतखाबात इलेक्शन ज़रूर लड़ें, लेकिन उस जोश और जज्बे के साथ साथ होश से काम लिया जाए और कोरोना से रिलेटेड जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद किया जाए। हम इस हवाले से मज़ीद बात को आगे बढ़ाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जावेद साहब, यकीनन आप माहिर कानून हैं और गिलगित बल्तिस्तान का जो सियासी मुस्तकबिल है, आइनी मुस्तकबिल है और इस हवाले से जो मौजूदा सूरत हाल है इस पर आपकी बड़ी गहरी नज़र है। तो आप क्या समझते हैं, इस वक्त कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना से रिलेटेड केसेस में इजाफा हो रहा है, डेथ केसेस में इजाफा हो रहा है और दूसरी तरफ इलेक्शन भी अपने जो आखिरी और बड़े धमाके खेज़ जो मरहला है उस तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसे में लोगों का जोश और जज्बा बढ़ रहा है, लेकिन लोग होश से काम नहीं ले रहे हैं। और होश की अगर हम बात करें तो इंतज़ामिया को भी होश नहीं है, इलेक्शन कमीशन को भी होश नहीं है और बाकी स्टेक होल्डर्स को भी इतना हम होश में नज़र नहीं देख रहे हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल को आप किस नज़र से देख रहे हैं? और इलेक्शन कमीशन है या इलेक्शन कमिश्नर है, इस पर भी चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं हो पा रही हैं। तो ये सारा क्या निज़ाम चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इसालिम साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके तवज्जुह से आपके K2 चैनल का भी, कि जो शुरू दिन से यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के अहम अवामी, आइनी और सियासी इशूज़ पे रोशनी डालता है और भरपूर यहाँ के आवाम की तर्जुमानी कर रहा होता है कौमी इदारे के अंदर। तो इस हवाले से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ GB के वकला की तरफ से। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, इस वक्त वाक़ईन गिलगित बल्तिस्तान में जब से कोरोना की लहर दुनिया में आई है उसके बाद से इस वक्त जो पोजीशन गिलगित बल्तिस्तान की है कोरोना की, वो इंतहाई तशवीशनाक है। इससे पहले ये हुआ है कि जब लास्ट दिसंबर में चीन से ये वायरस की वबा जो शुरू हुई, तो ये यूरोप से होते हुए अमेरिका और फिर ईरान और फिर पाकिस्तान, फिर सऊदी अरब, ये जो हमारे इलाकों में जो वसी एशिया है पाकिस्तान है, इसमें पहुंची। उस वक़्त फरवरी का महीना क्लोज़ हो रहा था
और यहाँ सर्दियाँ क्लोज़ हो रही थीं और गर्मियों का आगाज़ था। जबकि जहाँ ये जिन इलाकों में ये पहुँचा उससे पहले चाइना का इलाका, वुहान, यूरोप और अमेरिका, वहाँ सर्दियाँ उरूज पे थीं दिसंबर जनवरी में, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ पे एक तबाही फैली, एक क़यामत वहाँ पे आ गई। इस कोरोना वबा की वजह से हज़ारों लाखों अफराद वहाँ पे लुक़मा अजल बने और यहाँ पाकिस्तान में उसके बिल्कुल जी नाज़रीन, खैर ख़बर गिलगित बल्तिस्तान में आपने जाने मुख्तलिफ मौज़ूआत और उन मौज़ूआत की तफसीलात। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट ahvalgb.com का। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमर सियालवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी व नासिर, पाकिस्तान पाइंदाबाद।